जबरदस्त भीड़ आपने इकट्ठा कर ली, जुटा ली, लेकिन राहुल गांधी महंगाई पर बहुत कम बोले और हिंदुत्ववादी की परिभाषा समझाते रहे। ऐसा क्यों? क्या आप नहीं चाहती, क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि बुनियादी मुद्दों पर बात हो, या आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चुनाव चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे देश का हो, हिंदू मुसलमान पर राजनीति लड़ा जाए? आपका समय शुरू होता है। अंसारी जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है और धर्म का राजनीति से घालमेल लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन क्या करें जब देश की सत्ता पर एक ऐसी विचारधारा आसीन हो जो कि हर प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता की ढाल धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता को बनाए। तो तत्कालीन ज्वलंत मुद्दे जैसे कि महंगाई है, महंगाई के साथ साथ ये जरूरी हो जाता है कि हम इनके धार्मिक झूठ, फरेब और प्रपंच का भी भांडाफोड़ करें। और इसीलिए राहुल जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि हिंदू और हिंदुत्व दो अलग शब्द हैं, बिल्कुल अलग अर्थ, मैं तो कहूंगी विलोम है अर्थ। गांधी हिंदू थे क्योंकि गांधी ने हिंदू धर्म की सनातनी परंपरा को आत्मसात किया और आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा, उदारता, मानवीय मूल्य। और गोडसे हिंदुत्ववादी था जो कि हिंदुत्व की विचारधारा जो कि एक संकीर्ण, विषाक्त, जनगंगा जमनी तहजीब पर प्रहार करने वाली विचारधारा है। और इन दोनों का फर्क जनता के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि महंगाई के मुद्दे के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह भी करके दिखाया। और एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे इस बात पर गर्व है। आज मैं चुनौती भी देती हूं आपके चैनल पर कि गोडसे मुर्दाबाद करके बुलवा लीजिएगा। गोडसे को मुर्दाबाद कहने के नाम पर जिन्हें सांप सूंघ जाता है, वो क्या हिंदू धर्म को समझेंगे, वो क्या सनातनी परंपरा को समझेंगे, और वो क्या गांधी को समझ पाएंगे? ठीक है, 5 सेकंड पहले आपने बात अपनी समाप्त कर दी है, बहुत अच्छी बात है। गौरव जी आपका प्रश्न के बाद समय शुरू होगा। गौरव जी, उत्तर प्रदेश में गरीबों को जो राशन देने की योजना है 2022 तक बढ़ा दी गई है, ये एक बड़ा सहारा है गरीबों के लिए। उसके अलावा जबरदस्त विकास हो रहे हैं, कई कॉरिडोर्स का उद्घाटन हो रहा है। कल बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। मतलब विकास अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो अखिलेश यादव जिन्ना जिन्ना करें, कांग्रेस हिंदुत्ववादी करे, आप तो अपने विकास की बातें ही लोगों को बताकर वोट हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरी होती है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी ये कहना पड़ता है बार बार, जिन्ना जिन्ना जिन्ना? गौरव जी। सैयद जी, आपने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जाते हैं तो विकास की ही बात करते हैं। हमने देखा है किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज का आना और किस तरह से नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। कल आपने भी बताया कि जो काशी में नया कॉरिडोर बना है उसका भी उद्घाटन होगा। ये अपने आप पे दिखाता है कि हम विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन अंसारी जी, आप बताइए, जो लोग कहते हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, उनकी इतनी हिम्मत तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की धरती पे कुछ सांप्रदायिक बयान दें, क्योंकि देंगे तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जेल की सलाखों के पीछे होगा। वो राजस्थान जाते हैं और राजस्थान में जैसे पहले उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, उसी तरह से पुनः करते हैं। ये सोची समझी एक साजिश है हिंदुओं के खिलाफ, और इस मुद्दे को हम पूरी प्रखरता से उठाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू का मतलब ही, पर्याय ही बलिदान है, शौर्य है। और ये बात एक चुनावी इच्छाधारी, ढोंगी, जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे। और मैं एक बात और कहूंगा, बोको हरम और आइसिस से हिंदुत्व की तुलना कर देना, उसके बाद खुद कह देना कि हिंदुत्व कहता है कि सिखों का और मुसलमानों का कत्ल किया जाए। गौरव जी आपका समय समाप्त हो गया। तो क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? धन्यवाद।